इद्दे निकाह केस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें मुस्तरद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल की सजा बरकरार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तहरीरी फैसले में कहा गया, दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तहरीक इंसाफ का अपीलें मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। कमल शोजिम ने कहा, आज का फैसला इंसाफ का कत्ल है। पीटीआई कारकुनों का एहतजाज, जिला कचहरी के बाहर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। पाकिस्तान का अमरीकी करारदाद के जवाब में करारदाद लाने का ऐलान। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। कौमी असम्बली में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का खिताब। कहा, करारदाद का मुसविदा तैयार कर लिया, पार्लिमानी रहनुमाओं से शेयर करेंगे। खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना होगा। मजीद बोले, पाकिस्तान ने इसराइल की खुलकर मजम्मत की। 24,000 टन इमदादी सामान गजा भेजा गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपोजिशन को इश्तराक की पेशकश। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, साबिक सदर आरिफ अलवी पीटीआई के होकर इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहे थे। कहा, उम्मीदवारों ने खुद टिकट और पार्टी वाबस्तगी में तजाद कायम किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को नॉन पार्टी इंतखाबी निशान दे सकता था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी तो उम्मीदवार पार्टी टिकट कहां से लाते। गर्मी के सताए शहरियों के लिए सुख का सांस। कराची में स्याह बादलों के डेरे। मज़ाफात समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग टाउन में तेज, मलीर और गजाब टाउन में हल्की बारिश। गुलशन मेमार में फवार। बहादुराबाद, शरीफाबाद, सदर, लसबेला, गार्डन वेस्ट में भी बादल बरसे। उधर मलका कौसार मरी में भी बारिश का सिलसिला शुरू। मौसम दिलफरेब हो गया। गर्मी के सताए सयाह भीगे मौसम और दिलफरेब नज़ारों से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चौधरी बरादरान के ताल्लुकात बहाल होने की खबरें सरगर्म। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान मुलाकात। तर्जुमान काफली के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। तर्जुमान काफली के मुताबिक सियासत अपनी अपनी ख़ानदानी ताल्लुकात बहाल रहेंगे। उधर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने ताल्लुकात बहाल होने की तरदीद कर दी। कहा, शुजात हुसैन का परवेज इलाही की रिहाई में कोई किरदार नहीं। ख़ानदानी सुलह की सब बातें झूठ पर मबनी हैं। परवेज इलाही और मोनिस इलाही पीटीआई के साथ रहेंगे। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा CPPA की दरख्वास्त की समाअत कल करेगी। इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी खत्म करने का हुक्म। साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए केस की समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान का डॉक्टर्स को अदालत में देखकर तशवीश का इजहार। रिमार्क्स दिए, डॉक्टर्स को अस्पतालों में होना चाहिए, अदालतों में नहीं। यहाँ कोई बादशाहत ना अकबरी दौर है। डॉक्टर्स को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस का साइलिन के लिए बैठने और ठंडे पानी के लिए इक़दामात की हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मार्च को पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी उठाने का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती अमल तेज़ करने का फैसला। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। मंसूबों पर अमल का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज की तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क सौंप दिए। मेयार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। उधर नवाज शरीफ से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी की मुलाकात। तारीखी इमारतों की आबोताब बहाली के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करना है। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम पीपल्स पार्टी से खुश, कभी इतनी सीटें नहीं मिली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने दावा किया, कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे माफियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला ने इक़्तिदार संभालने के बाद 2 मार्च को पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने पाबंदी उठाने का एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तरक्याती अमल तेज़ करने का फैसला। PC1 की तैयारी और लागत के तखमीने का अमल दिसंबर में शुरू किया जाएगा। मंसूबों पर अमल का आगाज़ सितंबर की बजाय जुलाई से मुमकिन हो सकेगा। मरियम नवाज की तरक्याती मंसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की को टास्क सौंप दिए। मेयार और रफ्तार पर समझौता न करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं। उधर नवाज शरीफ से वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के DG कामरान लाशारी की मुलाकात। तारीखी इमारतों की आबोताब बहाली के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध की तरक्की के लिए बहुत से काम करना है। आइंदा माली साल में पंजाब से ज़्यादा तरक्याती काम करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम पीपल्स पार्टी से खुश, कभी इतनी सीटें नहीं मिली। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने दावा किया, कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे माफियाज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।